श्रीहरि अध्याय 2। संजय कहले, का पुरुषतार आविष्ट विषादग्रस्त ओ अश्रु जोगु नेत्रर दृष्टिशक्ति अवरुद्ध हो जाइथिबा अर्जुन प्रति भगवान मधुसूदन एही वचन कहले। श्री भगवान कहले, हे अर्जुन, एही विषम समय रे ए का पुरुषता तुमको केउठु प्राप्त हैला, जाहाकु कि श्रेष्ठ पुरुष ग्रहण करती नहीं। यह स्वर्गप्रदायक नुहे एवं कीर्तिदायक मध्य नुहे। हे पृथानंदन अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हुओ नहीं, कारण तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे परंतप, हृदयर एही तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध पाई ठिया हुओ। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, शर द्वारा मु रणभूमि रे भीष्म और द्रोणों सहित किपरि युद्ध करिबी। हे अरिसूदन, ए दुहे तो मोर पूजनीय। महानुभाव गुरुजन मानंकु न मारी इहलोकरे मु भिक्षान भक्षण करने श्रेष्ठ मन करुछि। गुरुजन मानंकु मारी एठारे रक्तरंजित तथा धन कामना प्रधान भोग ही तो केवल उपभोग करिबी। आमको यह भी जना नहीं जे आम पाई युद्ध करिबा और न करिबा ए दुईटी मध्यरु केउंटी अत्यंत श्रेष्ठ, एवं आमे सेमानंकु जितिबु ना सेमाने आमको जितिबे। जेउ मानंकु मारी आमे बंचिबा पाई मध्य चाहुनाहु, सेही धृतराष्ट्रंक स्वजन माने आम सम्मुखरे ठिया होइछंती। भीरुता रूपक दोष द्वारा मोर स्वभाव तिरस्कृत होइथिबारु एवं धर्म विषय रे अंतकरण मोहित होइथिबारु मु आपणंकु पचारुछि, जहा निश्चिंत रूपे कल्याणकारक ताहा मते कुहंतु। मु आपणंकर शिष्य, आपणंक ठारे शरण जाइथिबारु मते शिक्षा दियंतु। कारण पृथ्वी रे धनधान्य समृद्ध, शत्रुविहीन निष्कंटक राज्य एवं स्वर्गरे देवगणଙ୍କ आधिपत्य मिलिगले मध्य इंद्रिय मानंकु शुष्क कराउथबा मोर एही दुख जे दूर होई जिवो एहा मु देखि पारु नाही। संजय कहले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, एपरि कहिसारी निद्राजयी अर्जुन अंतर्जामी भगवान गोविंदंकु मु युद्ध करिबि नाही बोली स्पष्ट रूपे कही चुप होइगले। हे भरत वंशोद्भव धृतराष्ट्र, उभय सेनांक मध्य भागरे विषादमग्न अर्जुन प्रति भगवान ऋषिकेश सहास्य बदनरे एही वचन कहले। श्री भगवान कहले, जहापाई शोक करिबा अनुचित तुमे ताहापाई शोक करुछ एवं पंडितंक भली कथा कहूछ, किंतु मृत बा जीवितंक पाई पंडित लोके शोक करंती नाही। कोनोसी कालरे मु नथिली, तुमे नथिल, तथा एही राजा माने जे नथिले एकथा नुहे। एवं एहापरे अर्थात भविष्यत रे जे आमे समस्ते रहिबा नाही एकथा भी नुहे। देहधारीर एही मनुष्य शरीर रे जेपरि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आसे, अन्य शरीरर प्राप्ति सेहिपरि हुए। सेथिरे धीर मनुष्य मोहित हुए नाही। हे कुंती नंदन, इंद्रिय मानकर विषय अर्थात जड़ पदार्थ, शीत अर्थात अनुकूलता और उष्ण अर्थात प्रतिकूलता द्वारा सुख और दुख प्रदान करे। सेगुड़िकर जीवा आसिबा लागि थाए एवं सेगुड़िक अनित्य मध्य। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तुमे से सबको सह्य कर। कारण हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुखरे समभावापन्न जेउ बुद्धिमान मनुष्य को एही मात्रा स्पर्श व्यथित करिपारंती नाही, से अमर हेबा पाई समर्थ होई जाए, अर्थात अमर होई जाए। असत्र भाव विद्यमान नाही एवं सत्र अभाव विद्यमान नाही। तत्वदर्शी महापुरुष गण ए दुईटीर तत्व देखिचंती अर्थात अनुभव करिछंती, जहाद्वारा ए सारा संसार व्याप्त ताहाकु तुमे अविनाशी बोली जान। केही हेले एही अविनाशीर विनाश करिपारंती नाही। अविनाशी, अप्रमेय और नित्य स्थित एही शरीरर देहगुड़िकु नश्वर कुहाजाइछि। तेणु हे अर्जुन, तुमे युद्ध कर। जेउ मनुष्य एही अविनाशी शरीर को हत्याकारी मने करे एवं जे एहाकु मरणशील मने करे, से दुहे एहाकु जानती नहीं। कारण ए मारे नहीं कि मरे नहीं। एही शरीर केबे जन्म हुए नहीं कि मरे नहीं, तथा एहा उत्पन्न होई पुनर्बार हुए नहीं। एहा जन्मरहित, नित्य, शाश्वत और पुराण अटे। शरीर को मारिदेले मध्य ए मरे नहीं। हे पृथानंदन, जेउ मनुष्य एही शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्मरहित और अव्यय बोली जाने, से किपरि काहाकु मारिबो और किपरि काहाकु मराइबो। जीर्ण वस्त्रगुड़ी को परित्याग करी
मनुष्य जेपरि नुआ नुआ वस्त्र परिधान करे ठीक सेहीपरि देही पुरातन शरीर मान त्याग करी अन्य नुआ नुआ शरीर को जाए। शस्त्रगुड़िक एही शरीर को छेदन करिपारन्ति नाही। अग्नि एहाकु दहन करिपारे नाही, जल एहाकु सिक्त करिपारे नाही एवं वायु एहाकु शुष्क करिपारे नाही। एही शरीर को छेदन करा जाई पारे नाही, जला जाई पारे नाही, आर्द्र करा जाई पारे नाही और शुष्क करा जाई पारे नाही, कारण एहा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थाणु और अनादि। ए देही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हुए नाही, एहा चिंतनर विषय नुहे, एहाकु निर्विकार कहा जाए। तेणु ए देही को एपरि जानी शोक करिबा अनुचित। हे महाबाहु, जदि तुमे एही देही को नित्य जन्मशील किंबा नित्य मरणशील मानुथाओ तथापि तुमे एपरि शोक करिबा अनुचित, कारण जिए जन्म होईची तार मृत्यु सुनिश्चित एवं जिए मरीछि तार जन्म मध्य सुनिश्चित। जन्म मरण प्रवाहर परिहार होई परिबो नाही, तेणु तुमे ए विषय रे शोक करिबा उचित नुहे। हे भारत, जन्म पूर्वरु सकल प्राणी अव्यक्त थिले एवं मृत्यु परे मध्य अव्यक्त होई जिवे, केवल मध्यकाल रे ही व्यक्त भली देखा जाउछंती। एथिरे शोक करिबार कौन अछि? केही ए शरीर को आश्चर्य परि देखे बा अनुभव करे, सेही भली आउ केही एहाकु आश्चर्य परि वर्णना करे तथा अन्य केही एहाकु आश्चर्य परि सुने एवं एहाकु सुनिकरी मध्य केही जाने नाही, अर्थात एहा दुर्विज्ञेय। हे भरत वंशज अर्जुन, समस्तंक देहरे ए देही नित्य अवध्य, तेणु समस्त प्राणींक पाई अर्थात कौनसी प्राणी पाई तुमे शोक करिबा उचित नुहे। निजर क्षात्र धर्म को देखि मध्य तुमे विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्मरु विचलित हेबा उचित नुहे, कारण धर्ममय युद्धरु बळी क्षत्रिय पाई अन्य कौनसी कल्याणकारक कर्म नाही। आपे आपे प्राप्त होइथिबा युद्ध मध्य उन्मुक्त स्वर्गर द्वार अटे। हे पृथानंदन, जेउ मनंकु एपरि युद्ध प्राप्त हुए सेही क्षत्रिय माने बड़ सुखी। एबे जदि तुमे एही धर्ममय युद्ध न करिब ताहेले निजर धर्म और कीर्ति त्याग करी पाप भागी हेब। समस्त प्राणी मध्य तुमर अक्षय अपकीर्ति गान करिवे। एही अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य पाई मृत्यु ठारू मध्य अधिक दुखदायी होइथाए। तुमे भय हेतु युद्धरु विरत हेल बोली महारथी माने भाबिबे। जेउ मानंक धारणा रे तुमे मान्यगण्य होइथिल एबे सेही मानंक दृष्टि रे तुमे नगण्य होइजिब। तुमर शत्रुगण तुम सामर्थ्य को निंदा करी बहुत अकथनीय वचन कहिबे। ताहाठारु बळी आउ दुखर कथा कौन हेब? जदि तुमे युद्धरे निहत हेब तुमको स्वर्ग प्राप्त हेब, आउ जदि युद्धरे जीतिजिब तेबे पृथ्वी राज्य भोग करिब। तेणु हे कुंती नंदन, तुमे युद्ध पाई निश्चय करी ठिया हुओ। जय पराजय, लाभ क्षति और सुख दुख को समान मने करी युद्धरे मनोनिवेश कर। एही भली युद्ध कले तुमे पापभागी हेब नाही। हे पार्थ, जेउ समबुद्धि रे युक्त होई तुमे कर्मबंधन त्याग करिदेब सेही समबुद्धि तुम पाई प्रथमे सांख्य जोगरे कुहागला। एबे तुमे एहाकु कर्मयोग प्रसंगरे सुन। मनुष्य लोकरे एही समबुद्धि रूपक धर्म आरंभ होईगले सेही आरंभर विनाश हुए नाही, एहार विपरीत फल मध्य हुए नाही एवं एहार स्वल्प अनुष्ठान मध्य जन्म मृत्यु रूपक महाभयरु रक्षा करे। हे कुरुनंदन, एही समबुद्धि प्राप्ति विषय रे व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होइथाए। अव्यवसायी मनुष्यंकर बुद्धि गुड़िक अनंत और बहु शाखा विशिष्ट होइथाए। हे पृथानंदन, जेउ माने कामना रे तन्मय होइछंती, स्वर्ग को श्रेष्ठ मन करुछंती, वेद वर्णित सकाम कर्म रे प्रीति रखिछंती, भोग व्यतीत आउ किछि नाही बोली कहुछंती, सेही अविवेकी मनुष्य एही प्रकारर जेउ पुष्पित बाणी कहंती ताहा जन्मरूपक कर्मफल प्रदान करे तथा भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति पाई अनेक क्रियार वर्णना करे। सेही पुष्पित बाणी द्वारा जहांकर अंतःकरण अपहृत होई जाइछि अर्थात भोग आड़को आकर्षित होई जाइछि एवं जेउ माने भोग और ऐश्वर्य रे अत्यंत आसक्त सेही मनुष्य मानंकर परमात्मांक प्रति एक निश्चयात्मिका बुद्धि हुए नाही। वेद समूह तीन गुणर कार्य को ही वर्णना करती। हे अर्जुन, तुमे त्रिगुणातीत हो जाओ, राग द्वेषादि द्वंद्वरु रहित हो जाओ, निरंतर नित्य सत्व परमात्मांक ठारे स्थित हो जाओ, योगक्षेमर अभिलाष मध्य रख नाही एवं परमात्मा परायण हो जाओ। सबु दिगरु परिपूर्ण महान जलाशय को पाइबा परे
ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆର ଜଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ବେଦ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ବେଦରେ ସେତିକି ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନ କରିବା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ଆସକ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ହୋଇ ଯୋଗସ୍ଥ ହୋଇ କର୍ମ କର, କାରଣ ସମତାକୁ ହିଁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବା ସମତା ଅପେକ୍ଷା ସକାମ କର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହେ ଧନଞ୍ଜୟ, ତୁମେ ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମତାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ, କାରଣ ଫଳର ହେତୁ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୀନ। ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଏଠାରେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଉଭୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗ ବା ସମତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅ, କାରଣ ଯୋଗ ହିଁ କର୍ମରେ କୁଶଳତା। କାରଣ ସମତାଯୁକ୍ତ ମନୀଷୀ ସାଧକମାନେ କର୍ମଜନିତ ଫଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜନ୍ମରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିର୍ବିକାର ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହରୂପକ ପଙ୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଶ୍ରୁତ ଓ ଶ୍ରୋତବ୍ୟ ଭୋଗରୁ ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତଭେଦରେ ବିଚଳିତ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ହେ କେଶବ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କହେ, କିପରି ବସେ ଓ କିପରି ଚାଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ମନୋଗତ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ଯାହା ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ମିଳିଲେ ଯାହା ମନରେ ସ୍ପୃହା ଆସେ ନାହିଁ, ତଥା ଯିଏ ରାଗ ବା ଆସକ୍ତି, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ, ସେହି ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବତ୍ର ଅନାସକ୍ତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଶୁଭ ଅଶୁଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। କଇଁଛ ନିଜର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନେଲା ପରି କର୍ମଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଥା ସଙ୍କୁଚିତ କରିନିଏ ଅର୍ଥାତ୍ ନିବୃତ୍ତ କରିନିଏ, ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ବିଷୟ ସମୂହରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିବା ନିରାହାରୀ ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ରସ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟର ରସ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାର ରସବୁଦ୍ଧି ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ହେ କୁନ୍ତୀନନ୍ଦନ, ରସବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ପ୍ରମଥନଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ ବିଦ୍ୱାନ୍ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ମତ୍ପରାୟଣ ହୋଇ ବସିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଯାହାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଶୀଭୂତ, ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର। ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଆସକ୍ତିରୁ କାମନା, କାମନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। କ୍ରୋଧରୁ ସମ୍ମୋହ ବା ମୂଢ଼ଭାବ ଜାତ ହୁଏ। ସମ୍ମୋହରୁ ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ସ୍ମୃତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟର ପତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ଅନ୍ତଃକରଣଯୁକ୍ତ କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନିର୍ମଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ସାଧକର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ସାଧକର ବୁଦ୍ଧି ନିଃସନ୍ଦେହରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ସଂଯତ ନୁହନ୍ତି, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ନ ହେବାରୁ ସେହି ଅଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଅଥବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣତାର ଭାବନା ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ନ ରହିଲେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ରହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ କିପରି ମିଳିବ? ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ବିଚରଣଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ମନକୁ ନିଜର ଅନୁଗାମୀ କରିନିଏ, ଏକମାତ୍ର ସେହି ମନ ହିଁ ଜଳରେ ନୌକାକୁ ବାୟୁହରଣ କଲାପରି ବୁଦ୍ଧିକୁ ହରଣ କରିନିଏ। ତେଣୁ ହେ ମହାବାହୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗଣ
सर्वथा निगृहीत अर्थात बशीकृत ताहार बुद्धि स्थिर अटे। समस्त प्राणींकर जहा रात्रि अर्थात परमात्मा प्रति विमुखता सेथिरे संयमी मनुष्य जाग्रत रहंती एवं जेउथिरे साधारण मनुष्य जाग्रत रहंती अर्थात भोग और संग्रह रे माति थांती तत्वज्ञाता मुनिंक दृष्टि ताहा रात्रि। जेपरि समस्त नदीर जल चतुर्दिगरु जल परिपूर्ण समुद्र रे आसी मिसे किंतु समुद्र निज मर्यादार अचल प्रतिष्ठित रहे, सेहीपरि समस्त भोग्य पदार्थ मिली मध्य जेउ संयमी मनुष्य ठारे विकार जन्माई पारंती नाही सेही मनुष्य ही परम शांति लाभ करे, भोगकामी मनुष्य नुहे। जेउ मनुष्य समस्त कामना त्यागपूर्वक निस्पृह निर्मम और निरहंकार होई विचरण करे से शांति लाभ करे। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति, यहाकु प्राप्त होई केबे केही मोहित हुए नाही। अंतकाल रे मध्य एही स्थिति रे स्थित होई गले निर्वाण बा शांत ब्रह्म प्राप्ति होई जाए। एही प्रकारे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रे सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय पूर्ण हैला।